जैतारण विधानसभा क्षेत्र में इस बार विधानसभा चुनाव महामुकाबले से कम नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने वाले सभी प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहीं जीत को लेकर भी प्रत्याशी दावे भले ही कर रहे हैं, लेकिन जहां तक देखा जाए तो जैतारण विधानसभा में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है और दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों के लिए निर्दलीय प्रत्याशी बहुत ही बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि मौजूदा हालात को देखकर अगर कोई प्रत्याशी इस बार चुनाव में अपनी जीत को लेकर दावा भले ही करें, लेकिन इस बार चुनाव जीतना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है निर्दलीय प्रत्याशी जो कि कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने वाले प्रत्याशी हैं। और ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर गए हैं और अपना प्रचार प्रसार के साथ साथ में अपनी जीत को लेकर भी पूरी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी संत लक्ष्मण नाथ महाराज ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर महाराज के समर्थन में जनसमूह का सैलाब उमड़ पड़ा, जो कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का संकेत है, जिससे जैतारण विधानसभा में अब विधानसभा चुनाव कुछ खास रोचक होता जा रहा है। जैतारण विधानसभा से शुक्रवार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संत लक्ष्मण नाथ महाराज ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं संत लक्ष्मण नाथ महाराज के समर्थन में आम सभा में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही महिलाएं भी बड़ी संख्या में सभा स्थल पर पहुंची। महिलाओं ने जमकर संत के समर्थन में नारेबाजी कर जय श्री राम के नारे लगाए। सभा स्थल पर विभिन्न गाँव के सरपंच, संत महात्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। निर्दलीय उम्मीदवार संत लक्ष्मण नाथ महाराज की आम सभा को संबोधित करते हुए गुर्जर समाज नेता देवकरण गुर्जर ने कहा कि हम सनातन धर्म का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी पार्टी सनातन धर्म का विरोध करती है तो जनता इनको सबक सिखा देगी। उन्होंने बिना पार्टी का नाम लिए कहा कि बीते दिनों पार्टी के पदाधिकारियों ने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले जनप्रतिनिधियों को जनता सबक सिखा देगी। साथ ही भाजपा वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र सिंह कुर्की ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, तब संत महात्मा अपने मठों से निकलकर जनता के साथ खड़े होकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। जैतारण की जनता सभी उम्मीदवारों को देख चुकी है। इस बार आप एक संत को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे तो जैतारण विधानसभा की तकदीर बदल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संत का कोई परिवार है ना कोई रिश्तेदार है। संत के लिए सिर्फ जनता और जनता के दुख दर्द में हमेशा खड़े रहकर जनता के हितों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। इसलिए इस जनसभा में आई जन सैलाब को मैं नमन करता हूं। इस बार जनता परिवर्तन कर संत को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेगी। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी संत लक्ष्मण नाथ महाराज ने कहा कि आप आदेश देते हो तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। संत तो वैसे ही जनता की सेवा में खड़े रहते हैं और सनातन धर्म पर कोई भी टिप्पणी करेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही कहा कि धर्म की रक्षा के लिए संत सबसे आगे रहते हैं और आपके कहने से मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है और अब अगर कोई भी संत चुनाव हारते हैं तो वह चुनाव जनता हारती है। संत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। संत चुनाव जीता है तो उससे क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। लक्ष्मण नाथ महाराज ने कहा कि मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहूँगा। इस पर जनसभा में संत के जयकारों से कार्यक्रम स्थल गूंजने लगा। वहीं महिलाओं ने जय श्री राम के नारे लगाकर वातावरण को सनातनमय बना दिया। साथ ही भाजपा युवा नेता रमेश भाटी ने जोशीले भाषण से जनसभा में ऊर्जा भर दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों को इस बार जनता सबक सिखा के छोड़ेगी। सनातन धर्म कभी भी नहीं मिटा है और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले मिट जाएंगे। सभा को पुष्पेंद्र सिंह कुर्की, गोपाल सिंह, संत राम विचार महाराज, राजाराम महाराज, रामकृष्ण महाराज, अशोक कुमार, राजेश प्रेमगिरी, एडवोकेट सुनील प्रजापति, हनुमान राम गुर्जर, चेतन प्रकाश, पंचराम सहित अनेक वक्ताओं ने सनातन धर्म के बारे में जनसभा को संबोधित किया और संत लक्ष्मण नाथ महाराज को समर्थन देने का आह्वान किया और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संत के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा के समाप्त होने के बाद लोगों ने जय श्री राम की नारों के साथ जैतारण शहर में रैली निकालकर संत लक्ष्मण नाथ महाराज को समर्थन देने का पुरजोर तरीके से आह्वान किया गया। लोगों ने जगह जगह रैली का पुष्प वर्षा व संत का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। वर्ष में नया कार्य हो रहा है जो एक बहुत बड़े परिवर्तन का कार्य है, जिसमें श्रद्धेय
लक्ष्मण नाथ जी महाराज ने आज एक आम जनसभा को संबोधित करते हुए एक राजनीति में नया परिवर्तन करने का कार्य किया है। और इसमें न तो कोई पार्टी का विरोध है, नहीं कोई बात, केवल और केवल सहज सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी होती है। और उसी ढंग से आपने जो बातें कही, हमारे राजनीति में एक परिवर्तन आने का, आप हम सब जानते हैं कि आजकल धर्म में राजनीति घुस गई। वैसे महाराज जी ने आज राजनीति में घुस करके और राजनीति को पवित्र किया है। धर्म राजनीति में प्रवेश करता है तो राजनीति पवित्र होती है। तो एक शुद्धिकरण का कार्य आपने किया। संतों के सानिध्य में आज हजारों सैकड़ों लोगों का आगमन हुआ और इस धर्म सभा को संबोधित करते हुए आपने न किसी के विरोध में लोगों का भाव उठा के कैसे भी करके और महाराज श्री राजनीति में अपना कद रखे और उसी कद को आज आपने बढ़ाया। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में महाराज श्री पधारे हैं, लेकिन हम सभी को ऐसा लगता है कि ऐसा परिवर्तन राजस्थान में या तो राजनीति में भूतकाल में कभी नहीं हुआ, जो आज के वर्तमान स्थिति को देख करके हमें संभव ऐसा लगा कि भविष्य बड़ा दिव्य हो सकता है। आने वाली 25 तारीख को आप सब लोग देखेंगे कि निर्दलीय उम्मीदवार एक पार्टी पर कैसे भारी पड़ते हैं। ये सब देखने का कार्य हम सब लोगों को मिलेगा। तो पूज्य महाराज श्री ने आज राजनीति में प्रथम बार ही आपने कद रखा और ये सब लोगों के आग्रह पर हम सभी लोगों ने, साधु संतों ने, आम जनमानस ने कहा कि हम लोग बहुत परेशान हैं राजनीति में। हम लोगों ने वोट तो देते आए 70 साल से, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिला। उस परिणाम के लिए महाराज जी आए हैं सामने, ताकि आम जनमानस को नया परिणाम प्राप्त हो। उस परिणाम के लिए इस राजनीति में एक संत ने अपना कदम रखा है और हम समझते हैं कि इस राष्ट्र के लिए शुभ और दिव्य श्रेष्ठ होगा। देखिए, आज आप सभी लोगों के माध्यम से आप लोगों ने जो क्षेत्र में परिवर्तन की महायात्रा को देखा है, और वास्तव में समय समय पर जब समाज को, राष्ट्र धर्म को आवश्यकता पड़ी, तब संतों ने ही प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के समाज के लिए सेवा करने का बीड़ा और संकल्प उठाया था। और ऐसा ही दृश्य आज जैतारण विधानसभा के मूल केंद्र जैतारण के अंदर संतों के सानिध्य में किस प्रकार से हम सब लोग सुशासन स्थापित कर पाए और समाज को एक नई प्रेरणा देकर के आने वाली पीढ़ी को सक्षम बना सके, समाज सुरक्षित रहे, बहन बेटियों पर किसी प्रकार के आघात ना हो, और धर्म की रक्षा करते हुए हम सब लोग एक संकल्प लेकर के उठे हैं। जैसा कि धर्म सभा में आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि धर्म सभा में ये मूल उद्देश्य समाज की रक्षा, सुरक्षा और किस प्रकार से सर्वांगीण विकास समाज का हो, ऐसा लक्ष्य लेकर के हम लोग चले हैं। मैं बधाई और शुभकामनाएं सबको दूंगा जिन जिन लोगों ने इस महायज्ञ में अपनी आहुतियां दी। और निश्चित रूप से आज के इस जन सैलाब से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैतारण में हम जिस उद्देश्य को लेकर के घरों से निकले हैं वो निश्चित रूप से परिवर्तन के रूप में बदले। महाराज जी, जो लक्ष्मण जी महाराज को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, तो लक्ष्मण जी महाराज के बारे में कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे आप, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो आपको लक्ष्मण जी महाराज मानकर बयान देते हैं। देखिए, मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति की इतनी कोई, मुझे लगता है कि सामर्थ्य नहीं है। लक्ष्मण जी जैसे महापुरुषों ने तो अपने जीवन को खपाया, उनकी साधना तपस्या बड़ी अद्भुत रही है। और 200-300 साल बाद भी उन महापुरुषों की बात जब हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब के समाज के बीच एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और आप सब लोगों ने देखा होगा, जिन जिन लोगों ने धर्म का विरोध किया, जिन जिन लोगों ने संतों का अपमान किया, निश्चित ही उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। क्योंकि आप एक संत हैं और संत से बढ़कर आपकी समझ कौन है? देखिए, आप सबके माध्यम से तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब सजग होने का समय है। और आप जैतारण विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य सभी जनता को मैं ये आह्वान करूंगा कि इस बार ना रुकना है, ना थकना है, ना बिकना है। इस बार एक अच्छा विकल्प आप सबके सामने है। जो सन्यासी, जो संत अपना सब कुछ त्याग करके समाज की सेवा और रक्षा के लिए आते हैं, मुझे लगता है कि इस बार आप सब लोगों को संगठित होकर के, जात पात से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, आप सब लोगों को संगठित होकर के एक नई प्रेरणा समाज को देनी है, ताकि जैतारण का इतिहास हम सब लोग राजस्थान की अग्रिम पंक्ति में लिख सके और वास्तव में जैतारण में एक नया परिवर्तन कर सके। ये तब संभव होगा जब आप सब लोग संगठित होकर के एक सुर में हम सब लोग परिवर्तन की मांग करेंगे, परिवर्तन का बीड़ा उठाएंगे। और मुझे लगता है कि सब जैतारण विधानसभा की जनता ने ये ठान लिया कि अब निश्चित रूप से आने वाले दिनों में परिवर्तन होगा। महाराज जी, ये आपका पहला चुनाव कह सकते हैं, चुनाव मैदान में पहली बार है। किस प्रकार आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि अनुभव
चुनाव का अनुभव अभी तक आपको नहीं है, तो आप किस प्रकार क्षेत्र में अपना जो बैठते हैं या किस प्रकार जनता को संबोधन किया? देखिए, हम सब लोग इस विषय में एक टोली बना करके हम सब लोग किस प्रकार से चुनावी रण में उतर करके एक एक पहलू पर, जनता की समस्या पर, और जब जनता के बीच में जाएंगे, मैंने तो ये तय किया है कि मैं ना किसी के मध्य किसी को रखूंगा और ना किसी को अपने से मैं कि वो मेरे माध्यम बन करके मुझसे काम करवाए, ऐसा नहीं होगा। मैं पूरे क्षेत्र की जनता के बीच में जाऊंगा, मूल जनता की जो समस्याएं, जनता को इकट्ठा करके उनकी वास्तविक जो समस्याएं क्या है, उन सब पर चिंतन मंथन करके हम पूरा प्रयास करेंगे कि क्षेत्र की जनता को एक नई राह मिले, नई प्रेरणा मिले, और क्षेत्र की जनता को मजबूत कर हम सुशासन स्थापित करने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सक्षम होगा। राजधर्म और राजधर्म की बात करूं और राजनीति दोनों आपस में समन्वय बनाकर आपको चलेगा। ये तो मुझे लगता है कि संत महापुरुषों के सानिध्य में ये संत अच्छी तरह से आप सबको बता पाएंगे। मैं तो कुछ बालक हूँ, मुझे राम विचार जी महाराज इस विषय में आप सबको अवगत करना है। ऐसा है, हमने आज दिन तक केवल राजनीति को देखा और राजनीति में जो कुछ हमें देखने को मिला, जो भी राजनीति में व्यक्ति आया उसने या तो अपने परिवार को पाला या तो अपने समाज को उत्थान का कार्य किया, केवल समाज के लिए कार्य किया। इसलिए जनता पीड़ित परेशान होकर के जनता ने एक नया निर्णय लिया, हमारे पास में वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। तो उनकी दृष्टि एक संत की तरफ गई कि इसके पास न कोई परिवार है न कोई समाज है, संत तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले परंपरा का निर्वाह करने वाला है। इसलिए एक संत को राजनीति में लाना चाहिए, ताकि वो राजनीति में धर्म जब आएगा तो वो धार्मिक राजनीति होगी, जिसमें न तो कोई पक्षपात होगा, न कोई स्वार्थ होगा, न किसी को उठाना या मिटाना होगा। सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबके विकास वाली बातें हम सुनते, उसको हम मूर्त रूप दे सके, इसलिए महाराज जी ने निर्णय लिया। और हम लोग, रही बात आपके मन में आता कैसे क्या राजनीति में आपका नया कदम है, कैसे क्या करेंगे, तो इस पर हम लोग सब लोग बैठ करके चिंतन मंथन करेंगे। खूब हमारे साथ में विशेषज्ञ लोग हैं, हम लोग जरूर राजनीति में आए अभी दिखाई दे रहे हैं, बाकी राजनीति को जानते तो अच्छे से है ना, बचपन से पैदा हुए राजनीति को बीच में तो जैसे कोई कबड्डी खेलता वैसे खेलते आए, इसमें कोई नई बात नहीं। इसलिए आवश्यकता पड़ेगी, समय समय पर हम अपना कार्य करेंगे, अवश्य करेंगे। को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौजवान साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मुझे पूछते हमें सबको कि योगी को मत से निकलने की क्या जरूरत थी। मैं उन लोगों के जवाब देना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, और जब योगी मत से निकलते हैं तो जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, 28 तारीख को लामिया गांव के अंदर एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में संकल्प लिया कि हम योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव में जेतारण से उतारेंगे और 3 तारीख को जो फार्म भरा जाएगा उसमें हम